नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु तक हमने क्लियर किया था। आज के वीडियो में हम कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदित रेखाएं, संगामी रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में हम आज अध्ययन करने चल रहे हैं। देखिए, पहला है छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं ध्यान से देखिएगा। प्रतिच्छेदित रेखाएं दो रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, दो रेखाएं ऐसा जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक हो। दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। ऐसा कहिए, दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही होता है, सेम होता है। उभयनिष्ठ होता है उसे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। देखिएगा, एक रेखा हमने ये खींच दिया और एक रेखा ये खींच दिया। ये दो रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं में देखिए, दोनों एक पर क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट पर। इसी क्रॉस पॉइंट को उभयनिष्ठ बिंदु बताते हैं हम, क्योंकि इस पर हम जाएंगे, ये रेखा जाएगी तो इस रेखा पर भी ये बिंदु पड़ रहा है और वहीं ये रेखा जब जा रही है उस पर भी ये बिंदु है। इसीलिए इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। कारण यही है इसका उभयनिष्ठ बिंदु बोलने का, क्योंकि उस पर भी वो पड़ रही है, उस पर भी, दोनों पर ये पड़ रही है, तो इसीलिए हम इसे उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। तो ये हुआ प्रतिच्छेदित रेखाएं। दूसरी रेखा है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं। देखिए, संगामी रेखाएं क्या हैं, इसको ध्यान से देख लिया जाए। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तीन अथवा या तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर, जब किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटती हैं या मिलती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं संगामी
रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, कहलाती हैं। तो ये डिफिनेशन हुआ संगामी रेखाएं की कि 3 या 3 से अधिक, 3 होनी चाहिए अथवा 3 से अधिक रेखाएं हों, वो एक जगह क्रॉस करें तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। देखिए जैसे एक रेखा मान लीजिए ये हो गया, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। एक रेखा ये हो गया, परपेंडिकुलर रेखा इस पर है, इसका नाम हम सी डी रख दे रहे हैं। एक रेखा ये चली जा रही है उसी पॉइंट से, ई एफ इसका नाम रख दे रहे हैं। तो ये सब एक ही पॉइंट से तीनों रेखाएं जा रही हैं, इसीलिए ये संगामी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखा अब अगला पॉइंट है हमारा। ये संगामी रेखा आपको समझ में अवश्य आया होगा। अब देखिए समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या है, जबकि आप लोग इसको बहुत बार सुने होंगे इसका नाम। समांतर रेखा का मतलब ऐसी रेखा, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे। ऐसी दो रेखाएं, पहले हम दो ही रेखा ले रहे हैं, वैसे तो बहुत रेखाएं समांतर हो सकती हैं, परंतु हम दो रेखा से इसका डिफिनेशन बना रहे हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनकी, ऐसी दो रेखाएं जिनके देखिएगा जिनके लिखा है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, नियत हो, दूरी हमेशा नियत हो, नियत हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। डिफिनेशन क्या है समांतर रेखा का? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा हमने ले ली, ए बी, ये सी डी। तो देखिए यहाँ यदि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, आगे भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, ये एक दो ही रेखाओं के बीच समांतर नहीं सिद्ध होता है, और भी रेखाएं हो सकती हैं, 10, 20, हजार रेखाएं भी हो सकती हैं समांतर, यदि उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा नियत हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। यदि चैनल आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।